हेलो फ्रेंड्स, 25 अप्रैल डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। क्वेश्चन विथ फुल डिटेल्स आंसर के साथ आपको यहां पर मिलने वाले हैं। आगे जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें सभी क्वेश्चंस को डिटेल में आंसर किया जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे यानी कि एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस पे मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं। एंड डेली करंट अफेयर जो कि रोजाना सुबह 6 AM पे आता है और इसके बाद में सुबह 8 बजे आपको जीके का डोज एक हर रोज में आप डिफरेंट डिफरेंट जीके के जो क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और उनकी ट्रिक भी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। साथ में सुबह 10 बजे सब्जेक्टिव जीके यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स एंड पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का जीके क्विज यहाँ पर कराया जाता है। तो आप इन सभी चीज़ों को आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी की तैयारियों को बूस्ट अप दे सकते हैं। साथ में करंट इश्यूज को भी हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसा आता है जो काफ़ी ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे करंट इशू को भी यहाँ पे लेके आते हैं। तो आपका जैसे आपने देखा होगा कि CHSL एग्जामिनेशंस जो कि कोविड-19 की वजह से टल चुका है, तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर आएँ और चीज़ों को और ज़्यादा बूस्टअप करें, अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँ ताकि आगे आने वाले जब भी पेपर होंगे तो आप उसमें स्ट्रॉन्गली उसे डिफेंड कर सकें। हमारा जो व्यू है यहाँ पर, जो हमारी जो ओरिएंटेशन है वो CHSL एग्जामिनेशन एसएससी के साथ CGL और MTS जो पेपर होते हैं, इसके अलावा जितने भी एक दिवसीय एग्जामिनेशन है जैसे कि रेलवे है, तो वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके से रिलेटेड उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए आज के एग्जाम को हम शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आप इसको आंसर करने के लिए क्वेश्चन नंबर के साथ में अपना ऑप्शन डालकर सेंड कर सकते हैं और आप चेकआउट कर सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा अपडेट रह पाते हैं। और साथ में आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप इन चीज़ों को PDF जो है मेरे चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करिए, उसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आप मुझे बताएंगे और इसका आंसर है विराट कोहली। जी बिल्कुल, विराट कोहली ने अब तक 6000 रन IPL में बना चुके हैं। इसके अलावा दूसरे खिलाड़ियों की बात करें तो दूसरे नंबर पे हैं सुरेश रैना जिन्होंने 5448 रन बनाए हैं। वहीं दिल्ली कैपिटल्स के शिखर धवन तीसरे नंबर पे हैं। सनराइजर्स के कप्तान डेविड वार्नर चौथे नंबर पे और मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा जो कि 5वें नंबर पे आ रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी लिस्ट है आपके सामने। और बता दें कि विराट कोहली ने ये कारनामा कर दिखाया है और वो पहले स्थान पे आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको बताना है कि पुस्तक दिवस, विश्व पुस्तक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 जनवरी, 23 अप्रैल, 25 मई और 10 जुलाई को। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 23 अप्रैल को, यानी 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। आपको पता न होना चाहिए कि हर साल विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे भी कहा जाता है। विश्व पुस्तक दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है कि जो भी प्रकाशन है और कॉपीराइट के जो लाभ हैं वो लोगों को मिल सके और उसको बढ़ावा दिया जा सके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज कि पश्चिम बंगाल से लिखित है कि चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी। हालांकि आंसर आपने देख ही लिया है तो कोई बात नहीं, आप उसका आंसर कर दीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में यहाँ पर रोड शो और जो भी रैलीज होती हैं उनको यहाँ पर पोस्टपोन्ड कर दिया गया है जिसका मेन उद्देश्य था कोरोना वायरस। जी बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में अभी चल रहा था चुनाव और इस चुनाव में जो भी नेता लोग थे उन्होंने कई सारी रैलियां की जिसकी वजह से लोग वहां पे इकट्ठा हुए। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया गया, किसी ने मास्क नहीं लगाई और कोरोना गाइडलाइंस को काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट किया गया। तो ऐसे में ज़रूरी था कि ज़रूरी था कि ये कमीशन जो है
आए और चीज़ों को ठीक ढंग से कार्रवाई करने के लिए लोगों को प्रेरित करे। हालांकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग ने बताया है कि किसी भी सम्मेलन में 500 से अधिक लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड के किस मशहूर म्यूजिक कंपोजर का निधन हो गया है? तो वो है श्रवण कुमार राठौर। जी बिल्कुल, श्रवण कुमार राठौर जी का हाल ही में निधन हो गया है। और वो आपको बता दें कि म्यूजिक कंपोजर थे जिन्होंने 1990 में दुनिया की यानी कि भारत में सुने जाने वाले गानों में सबसे बेहद पसंद किए जाने वाले गानों को गाया है, जिसमें उनकी पिक्चरें जैसे कि मैं बता दूं कि साजन, साथी, दीवाना, फूल और कांटे, राजा, धड़कन, दिलवाले, राजा हिंदुस्तानी, दिल है कि मानता नहीं जैसी पिक्चरों में खूब गाने गाए और उनके गाने काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, है ना। आखिरी टाइम में उन्होंने सबसे पहली बार 1979 में भोजपुरी फिल्म में अपना गाना दिया था जिसका नाम था दंगल। तो इस तरीके से काफी फेमस म्यूजिक कंपोजर थे श्रवण कुमार राठौर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत एवं पाकिस्तान से आने वाले यात्री उड़ान पर अगले 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस और जापान। तो आपको आंसर देना है यहाँ पर कि कौन से देश ने भारत और पाकिस्तान से जाने वाली जितनी भी यात्री उड़ानें हैं उन सबको रद्द कर दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर है कनाडा। कनाडा ने ऐसा किया हुआ है और उसके करने के पीछे का क्या रीजन है तो आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से भारत में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, जिसने पूरी भारत की एक बार फिर से अर्थव्यवस्था के ऊपर संकट मंडरा रहा है, तो ऐसे में बाकी के देशों के साथ जो उड़ानें हैं वो रद्द की जा रही हैं। कनाडा ने ब्रिटेन से भी आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दिया है, भारत के भी और पाकिस्तान के भी आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के जो दूसरी और तीसरी लहर चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा घातक है। और मैं निवेदन करता हूँ कि आप अपने घर पे ज़रूर सेफ होंगे और ये सबके लिए ज़रूरी है। आपको भी ज़रूरी है कि जो भी कोरोना गाइडलाइंस है जैसे कि मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, इन सभी चीज़ों को आप फॉलो करते होंगे और अपने घर पे रहकर अपने आप को सेव करते रहेंगे। तो हमारी ये प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सेफ रहें और आपकी फैमिली मेंबर्स, हमारा देश सेफ रहे। ओके, चलिए, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? ये केयर रेटिंग्स है जैसे कि मूडीज होती है ना। तो ये जो केयर रेटिंग्स होती हैं, रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की जो भी ग्रोथ रेट होती है उसको अनुमान लगाती हैं। अभी केयर रेटिंग्स ने भारत का जो अनुमान था 2021-22 के 10.9% रखा था, लेकिन उसे घटाकर कितना कर दिया गया है ये आपको बताना है। तो आप इजीली बता सकते हैं, इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, दैट इज 10.2%। जी बिल्कुल, घटाने का मेन रीजन था कि यहाँ पर जो कोरोना ज़्यादातर फैल रहा है, कोरोना की वजह से जो डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में जो लॉकडाउन लग रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर इसको कम कर दिया गया है, इसकी रेटिंग्स को कम कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बताया जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा दिवस यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है ये आपको आंसर करना है यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शन है, आपका आंसर है देख लो ऑप्शन, 12 मार्च, 25 जुलाई, 15 अप्रैल और 23 अप्रैल। तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, दैट इज 23 अप्रैल, यानी कि 23 अप्रैल को यहाँ पर अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। इसके मनाने के पीछे एक उद्देश्य है कि विलियम शेक्सपियर का जो जन्म तिथि है वो 23 अप्रैल है और साथ में मृत्यु तिथि भी यहाँ पर उनका 23 अप्रैल को ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर अंग्रेजी भाषा दिवस पूरे विश्व में 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा दिवस लोक सूचना विभाग की 2010 की पहल का नतीजा था, जिसने संगठन की 6 भाषाओं में से प्रत्येक के लिए भाषा दिवस स्थापित करने की मांग की थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे, जिसमें यह पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी के रिकवरी और नौकरियों के लिए 2050 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो वो है
आपको आंसर देना है बांग्लादेश, चीन, रूस और जापान। तो सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरकार ने 250 मिलियन डॉलर के वित्त पोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो कि विश्व बैंक बांग्लादेश को 250 मिलियन वहाँ पर कोविड-19 महामारी से तेजी से उबरने के लिए देगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर कुल 8 क्वेश्चन को देखा और उनके डिटेल आंसर को देखा। डेफिनेटली आप इन क्वेश्चन आंसर से सेटिस्फाइड होंगे, और अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत आपके लिए कुछ काम कर रही है तो डेफिनेटली चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।